नमस्कार। हम समुदाय नामक अवधारणा का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने समुदाय क्या होता है उसके अर्थ और परिभाषाओं को स्पष्ट किया और उसमें हमने पाया कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले ऐसे जनसंख्या जो उस क्षेत्र में किसी निश्चित उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि जीवन के सभी सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साथ साथ रहते हैं, जिनमें हम की या सामुदायिक भावना पाई जाती है और जिसका स्वतः विकास होता है, हम उसे समुदाय कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे पता लगाएं कि कोई मानव समूह समुदाय है या नहीं है। उसके लिए हम समुदाय के कुछ आधार या उसके आवश्यक तत्वों को जिक्र कर सकते हैं। किसी भी मानव समूह को समुदाय माना जाए या नहीं माना जाए, इस बात का पता लगाने के लिए उन आवश्यक तत्वों या उन प्रमुख आधारों को हम देख करके पता लगा सकते हैं कि वह मानव समूह समुदाय है या नहीं है। और ऐसे आवश्यक तत्व 3 आवश्यक तत्व है, जिनमें से नंबर 1 है व्यक्तियों का समूह। किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आवश्यकता है। व्यक्तियों के बिना न तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही सामुदायिक भावना का। अतः व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए प्रथम और प्रमुख आधार है। तो व्यक्तियों का समूह समुदाय की प्रथम आवश्यक आधार है या प्रथम आवश्यक तत्व है। अगर व्यक्तियों का समूह नहीं है तो उनमें वहाँ पर सामुदायिक भावना या सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए व्यक्तियों का समूह होना तो अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2 है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता है, तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता है। किसी भी गांव, नगर या राष्ट्र को इसलिए समुदाय कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक का अपना अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में अपनत्व की भावना पनपती है। ये इस समूह विशेष को अपना समूह समझते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट रहने के कारण ही लोगों में अंतःक्रिया की मात्रा बढ़ती है, जो सामाजिक संबंधों के निर्माण की दृष्टि से आवश्यक है। तो हमने देखा समुदाय का जो प्रथम आधार है वो है व्यक्तियों का समूह। लेकिन ये भी आवश्यक है कि वह व्यक्तियों का समूह किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्तियों का समूह है जिसका भौगोलिक क्षेत्र निश्चित नहीं है, तो उसे हम समुदाय नहीं कहें। जैसे कोई गांव है, नगर है या कोई प्रांत है या राष्ट्र है, उसको हम समुदाय कह सकते हैं, क्योंकि उनका अपना एक निश्चित भौगोलिक भूभाग होता है। क्योंकि जब कोई जनसंख्या किसी निश्चित भौगोलिक भूभाग में रहती है तो उनमें अंतःक्रिया की मात्रा बढ़ जाती है और इस वजह से उनमें हम की भावना उत्पन्न हो जाती है, सामुदायिक भावना उत्पन्न हो जाती है। तो वो एक तरह से समुदाय का रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समुदाय के लिए जो दूसरा प्रमुख आधार है वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। फिर है नंबर 3 सामुदायिक भावना। इसे हम की भावना के नाम से पुकारते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह तथा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अलावा सामुदायिक भावना का होना भी अत्यंत आवश्यक है।
सामुदायिक भावना का तात्पर्य हम सब एक है, यह समुदाय हमारा है, यह अन्य समुदायों से भिन्न है, इसके सुख दुख में हम सभी समान रूप से भागीदार है, हम सब दृढ़ता के सूत्र में बंधे हुए हैं आदि से है। सामान्यतः प्रत्येक समुदाय अन्य समुदायों के संदर्भ में एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में यह सामुदायिक भावना नहीं पनपती है, तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। जब कुछ लोग लंबे समय से इकट्ठे साथ साथ रहते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं, सामूहिक हितों के प्रति जागरूक रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते हैं, तो उसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना को पनपना स्वाभाविक है। तो समुदाय के लिए सामुदायिक भावना का भी होना आवश्यक है, क्योंकि समुदाय के निर्माण के लिए एकता और हम की भावना का होना आवश्यक है। हम की भावना ही समुदाय का दूसरा नाम है। जब लोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में साथ साथ पारस्परिक निर्भरता के साथ में रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से सहयोग प्रदान करते हैं, तो इस आदान प्रदान की वजह से, पारस्परिक अंतर निर्भरता की वजह से, सामाजिक अंतःक्रियाओं की वजह से उनमें स्वतः ही हम की भावना या सामुदायिक भावना उत्पन्न हो जाती है। यह है हमारा गांव है, इस गांव का, किसी गांव का, उसके साथ में उसका इतिहास जुड़ा हुआ रहता है और उस इतिहास के कारण उस गांव के सभी लोग उस पर गर्व करते हैं। तो और उसके सुख दुख या उसमें जो कुछ भी सुविधाएं हैं या जो कुछ भी अभाव है, वो उन सारे गांव वालों के लिए समान प्रकार के होते हैं। इस वजह से उनमें सामुदायिक भावना उत्पन्न हो जाती है। पारस्परिक अंतःक्रियाओं की निरंतरता जब चलती रहती है तो सामुदायिक भावना स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हमें ये टेस्ट करना हो कि किस मानव समूह को हम समुदाय कहें और किस मानव समूह को समुदाय नहीं कहें। यात्रियों से भरी हुई बस जा रही है और हम कोई व्यक्ति कहे देखो क्या समुदाय है, अरे वही वो समुदाय नहीं है। समुदाय वो मानव समूह है जिसमें ये तीन आवश्यक तत्व पाए जाते हो, और ये तीन आवश्यक तत्व है व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना। बस में भरी हुई सवारियों के बीच में आवश्यक नहीं है कि उनमें सामुदायिक भावना हो। इस वजह से हम उन बस के यात्रियों को यात्री ही कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं, लेकिन समुदाय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई जरूरी नहीं है सामाजिक अंतःक्रियाएं हो रही हो, कोई जरूरी नहीं है कि उनमें क्या है कि आपस में हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती हो। और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का भी होना आवश्यक है। बस को हम निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रख ही नहीं सकते हैं। बस एक चलायमान यंत्र है, वाहन है। इस वजह से बस के यात्रियों को समुदाय नहीं कहा जा सकता है। समुदाय तो केवल उस मानव समूह को कहा जा सकता है जिसमें ये तीन प्रकार के आधार, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना पाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।